नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और बात करते हैं श्रीलंका के डिफॉल्टर बनने की। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान किया। श्रीलंका ने विदेशी कर्ज चुकाने में असमर्थता जताई, यानी श्रीलंका ने खुद को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। देश के वित्त मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी। पहले देश को इस कर्ज पर आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिलने की वजह से देश के वित्त मंत्री ने कहा है कि अब वो इस कर्ज का भुगतान नहीं कर पाएंगे। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वो दूसरे देशों के कर्ज का भुगतान करने की हालत में नहीं है। श्रीलंका ने कहा है कि कर्जदाता अपने कर्ज पर ब्याज ले सकते हैं या फिर वो श्रीलंकाई रुपए में कर्ज की राशि वापस ले सकते हैं। कारण यह है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिसकी वजह से वो डॉलर में भुगतान करने की हालत में नहीं है। आपको बता दें कि श्रीलंका पर कुल विदेशी कर्ज 5,100 करोड़ डॉलर का है। वहीं पिछले साल की बात करें तो उस समय देश पर कुल कर्ज 3,500 करोड़ डॉलर का था। इस तरह एक साल में ही 1,600 करोड़ डॉलर का कर्ज बढ़ गया। आपको बता दें कि देश ने कुल कर्ज का 47% हिस्सा डेट मार्केट से ले रखा है। इसके अलावा कुल लोन में चीन का कर्ज करीब 15% है। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक का 13%, वर्ल्ड बैंक का 10%, जापान का 10% और भारत का 2% हिस्सा है। इस बीच श्रीलंकाई सरकार ने कहा है कि आईएमएफ से बेल आउट पैकेज को लेकर बातचीत आगे भी जारी रहेगी। सरकार ने दूसरे देशों से भी द्विपक्षीय सहयोग की उम्मीद जताई है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे ने कहा है कि मौजूदा फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल जरूरी सामानों के इंपोर्ट में किया जाएगा। 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले श्रीलंका में पिछले कई महीनों से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। देश में जरूरी सामान की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण पेट्रोल और डीजल का आयात करना मुश्किल हो गया है। कई घंटों तक बिजली गुल रहती है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। इससे लगातार लोगों का रोष बढ़ता जा रहा है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई जगह हिंसक प्रदर्शन किए हैं और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर दबाव बढ़ता जा रहा है। देश की संसद के स्पीकर ने हाल ही में कहा था कि देश के लोगों की भूखे मरने की नौबत आ गई है। मंगलवार को देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर वी नंदलाल वीरसिंघे ने कहा कि हमें जरूरी सामानों के आयात पर फोकस करने की जरूरत है और विदेशी कर्ज को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि यह फौरी उपाय होगा। सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम कर्ज को रिस्ट्रक्चर करें और हार्ड डिफॉल्टर होने से बचें। श्रीलंका अगले हफ्ते फिर से डेट प्रोग्राम के लिए आईएमएफ के साथ बातचीत शुरू करने वाला है। मार्च के अंत तक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 1.93 अरब डॉलर था, जबकि इस साल उसे लगभग 4 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज का भुगतान करना है। इसमें इस साल मैच्योर होने वाला 1 अरब डॉलर का इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड भी शामिल है। जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों का मानना है कि श्रीलंका की ग्रॉस डेट सर्विंग 2022 में 7 अरब डॉलर होगी और चालू खाता घाटा करीब 3 अरब डॉलर का होगा। श्रीलंका की इस हालात के लिए चीन से लिए गए भारी भरकम कर्ज को जिम्मेदार माना जाता है। कोरोना महामारी के कारण श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसे देखते हुए श्रीलंका ने चीन से अपने कर्ज को रीशेड्यूल करने की अपील की थी, लेकिन चीन ने इससे साफ इनकार कर दिया। चीन के कर्ज में फंसे कई दूसरे देशों की भी आर्थिक हालत डगमगा रही है। इसमें पाकिस्तान, मेडागास्कर, मालदीव और तजिकिस्तान शामिल हैं।